बस सामने वाला इंसान, वो अट्रैक्शन हुआ, अटैचमेंट हुआ, आपको लगता है कि वो आपको ना खुशी देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भागकर शादी करना सही है या गलत है। देखिए, ना तो मैं भागकर शादी करने के अगेंस्ट हूं, ना ही मैं इसके फेवर में हूं। कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं, उसको चाहे आप गाइडलाइंस बोल लीजिए, चाहे आप उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल लीजिए, कि वो चीज़ें अगर आपके पास हैं या फिर अगर आप उन पहलुओं को सेटिस्फाइड करते हो, उन पॉइंट्स के ऊपर आप खरे उतरते हो, तो ठीक है, भागकर शादी करना आपका वर्थ है। अदरवाइज फिर भागकर शादी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये प्यार का भूत हमारे ऊपर चढ़ा रहता है, प्यार का भूत बोल लो आप, चाहे प्यार का बुखार, खुमार, ये 4-5 दिन के बाद, चाहे इसको आप विषय वासना बोलो, 4-5 दिन के बाद ये चीज़ें शांत हो जाती हैं और फिर से आप अपने घर पे आ जाते हो, राइट। एक फैक्ट के बेसिस पे देखा गया है कि जो भागने वाले लोग हैं उनमें जो एज फैक्टर है उसका काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। उनमें से ज़्यादा लोगों की जो एज है वो कम होती है, 19-20, टीनेजर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं होती है, कम मैच्योरिटी होती है। बस कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि जी हम रिलेशनशिप में आए या फिर हमें एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्शन हुआ तो फिर चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, आप उस इंसान के साथ रहो कि यार, फिर आपको जैसे न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यार अच्छा ये भाग गया, अच्छा ये भाग गई, अरे यार इससे तो मैंने कल ही बात की थी, इससे तो मैं कल ही मिला था, इससे तो मैं कल ही मिली थी, ये तो इंसान बहुत बढ़िया था, बहुत सॉर्टेड था, ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश है, और ये आज सुबह, आज भोर में किसी के साथ भाग गई, आज ये भाग गया। तो ये चीज़ें हमको ज़्यादा पिंच करती हैं। करना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एज का, हमारी जो उम्र है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र जो है, आप नाबालिग नहीं हो, आपकी एज है, आप 18+ हो, 21+ हो, लड़के लड़कियों के लिए जैसा जो एज ग्रुप रखा गया है, अगर आपका ये एज वाला इशू नहीं है तो ठीक है, आप पहली सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। दूसरी सीढ़ी है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो। कई बार ऐसा है कि आप इमोशनली अनस्टेबल हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, जस्ट बिकॉज कि यार सामने वाला इंसान मेरे को चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मेरे को उसके साथ गुलू गुलू करना है, या जस्ट बिकॉज कि हम कभी मिले नहीं हैं और मिल के एकदम धूम धड़ाका करना है, इसके लिए हम क्या भाग जाते हैं। इसके लिए हम सोचते हैं कि आनंद आएगा, मज़े मिलेंगे और हम ज़िंदगी का पूरा सुख लूटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 15-20 दिनों तक आपकी ज़िंदगी कटेगी, 10 दिनों तक, उसके बाद आप चुपचाप घर पे आ जाओगे, या फिर पुलिस है, आपके घर वालों ने जो पुलिस लगा के रखी है वो छानबीन करेगी और फिर आप 2-4 दिनों के बाद धर लिए जाओगे और फिर आपको घर पे आके पटक दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी एज आप सेटिस्फाइड कर रहे हो। अगर आप लड़के हो तो 21+ हो, अगर आप लड़की हो तो 18+ हो। दूसरी चीज़ कि आप इमोशनली स्टेबल हो, आप मच्योर हो, आपके अंदर इनफ मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं कि बस अभी अभी का डिसीजन लिया हमने और हम भाग गए, अभी अभी हम अट्रैक्ट हुए और भाग गए। आप देखो कि आपका रिलेशनशिप कितने टाइम का है। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप जी आपका काफ़ी टाइम का है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, काफ़ी आपने उस इंसान को देखा है, समझा है कि वो इंसान वर्थ है, भागने लायक है। ऐसा तो नहीं कि हम जो है आज उसके साथ भाग रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद हम घर पे आए, या फिर 4-5 दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर वो इंसान किसी और के साथ भाग गया, या फिर उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये होता है चक्कर चक्कर में घन चक्कर रह जाता है जीवन में। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है एक पैसा हम बोल लेते हैं कि जी इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर पैसा मैटर नहीं करता है प्यार में, या फिर जी मनी डज नॉट मैटर इन लव। प्यार है तो दुनिया है, प्यार है तो पैसा है, प्यार है तो हर एक चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार अपनी जगह पे है, अट्रैक्शन अपनी जगह पे है, अटैचमेंट अपनी जगह पे है, रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, लेकिन पैसा अपनी जगह पे है। आप कहीं पे भी जाओगे, आपको एक छत चाहिए, आप होटल में भी स्टे करोगे, आप किसी रूम में भी रहोगे, चाहे रेंट पे भी रहोगे, पैसा चाहिए आपको। ओनर को आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, पर मंथ रेंट पे करना पड़ेगा, बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, पानी का पैसा देना पड़ेगा। यही है ज़िंदगी, ठीक है। तो इससे हम स्किप होके भाग नहीं सकते कि नहीं बस हम प्यार करते हैं तो चलो भाग जाएं और कर लें चीज़ों को। नहीं, पैसा देख लो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप और सामने वाला इंसान, तो आप देख सकते हो अपनी ओर से। अगर आपको लगता है, अब घर वालों का भी फैक्टर एक्चुअली मतलब हमको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बारी क्या होता है कि ऐसे भी घर वाले देखे गए कि अगर आपने एक स्टेप भी उनके अगेंस्ट लिया तो वो पूरी ज़िंदगी जो है फिर वो आपके अगेंस्ट ही रहेंगे। फिर वो बस आपसे यही बोलेंगे कि तुमने भाग के शादी की, तुमने भाग के किया रिश्ता, जो कुछ भी था
तो अब तुम देखो जी, हम किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते आपकी, अब आप ही देखो अपना। तो मुझे लगता है घर वालों का नेचर तो आपको पता है, बेटर वे में पता है, मुझसे ज़्यादा, थर्ड पर्सन से ज़्यादा, किसी और के जानने से ज़्यादा आप जानते हो सबसे ज़्यादा अपने घर वालों को कि आपके घर वाले किस हिसाब के हैं। अगर आप एक लड़की हो, मान लो आप भाग गई उस लड़के के साथ, कल की डेट में उस लड़के ने भी आपका साथ छोड़ दिया, फिर आप अपने घर पे आते हो या फिर आपने कांटेक्ट किया घर पे कि जी हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया या फिर उसने ऐसा किया मेरे साथ, तो घर वाले भी आपके फेवर में नहीं रहेंगे, घर वाले भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि चीज़ें उसकी मर्जी से हो, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से हो, समझ रहे हो आप। तो सोच समझ के हमको स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत, आगे लेने की ज़रूरत है। अगर हम बिना सोचे समझे कि बस भागते हैं, शादी करते हैं, या फिर कई बारी जो शादीशुदा लोग हैं वो भी भाग जाते हैं बिना सोचे समझे। आपको चाहिए क्या, आप तो वो फाइंड आउट करो। कई बार लोगों को देखा कि सब कुछ सॉर्टेड है ज़िंदगी में, उनका हस्बैंड बहुत बढ़िया है, उनकी वाइफ बहुत बढ़िया है, फिर भी वो भाग गए किसी और के साथ। चाहते क्या हो अपनी ज़िंदगी से, चाहते क्या हो आप अपनी ज़िंदगी से, ये आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि मुझे चाहिए क्या। बस सामने वाला इंसान, वो अट्रैक्शन हुआ, अटैचमेंट हुआ, आपको लगता है कि वो आपको ना खुशी देगा, वो आपको सुखी रखने वाला है, या फिर उस इंसान की वजह से आप सुखी रह पाओगे अपनी ज़िंदगी में। नहीं, अभी तक आप खुश नहीं हो तो उसकी वजह से और उसके बिना या फिर उसके साथ आप खुश कहाँ से रह पाओगे। वो बस आपका एक इल्यूज़न है, वो बस आपका एक भ्रम है। तो ये फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखे हैं जिनका भागना वर्थ रहा है, और कई ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि 2 दिन भाग के तीसरे दिन घर पे आते हैं, डंडे पड़ते हैं, या फिर कहीं पे जाके किसी होटल में बर्तन मांज रहे हैं, या फिर कहीं पे सब्जी बेच रहे हैं, या फिर किसी दुकान पे जाके नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी। ठीक है, कई लोगों का देखा है मैंने भागना वर्थ है, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, घर वालों को उन्होंने मना के देख लिया, सारी मिन्नतें करके देख ली, सारे एफर्ट्स डाल के देख लिए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर एट दी एंड लास्ट ऑप्शन वो है। मतलब अगर वो वाली बात है कि करनी है जी हमको शादी तो इसी से करनी है, तो वो वाली बात है कि हाँ जी अब हम, घर वाले एकदम नहीं मान सकते तो अब हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा। और जब आप सब कुछ तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, तो घर वाले भी मान ही जाते हैं। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, या फिर जब आपका एक बेबी हो जाए, बच्चा हो जाए, क्योंकि उनके ही खून हो आप, उनका ही खून वो निकलेगा जो भी आपका बेबी होगा, तो घर वाले मान ही जाते हैं। बट मेक श्योर कि आपके अंदर ये चीज़ें हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, एज का फैक्टर, एज का इशू नहीं हो, पैसे हो आपके पास, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, आप मैच्योर हो, समझदार हो, तो चीज़ें बन सकती है, बात बन सकती है। अदरवाइज़ बात बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे या एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।